ऑलोंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, इससे पहले भी आचार्य के बारे में एक एपिसोड आ चुका है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हमारे मास्टर याओलाओ को बताया जाता है, जो कि अब 13 साल के हो चुके हैं और वो स्कूल जा रहे हैं। लेकिन स्कूल जाते जाते वो रास्ते में एक स्किल की प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं, मतलब कि एक टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक मास्टर सभी बच्चों को लेक्चर दे रहा होता है, मतलब कि वो गोलियां बनाने की जानकारी दे रहा होता है। और भाई हमारे आचार्य भी उस मास्टर की बहुत ही गौर से बात सुन रहे होते हैं। और हाँ, इस समय इन बच्चों को अच्छी तरीके से रिसोर्सेज नहीं दी जाती हैं, मतलब कि सही तरीके से इन्हें मैनेज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बच्चे है ना, एक क्लैन के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने की याओ क्लैन के बुजुर्गों के बच्चे हैं। यहाँ तक कि इन बच्चों को सही तरीके से कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। जो भी ये बच्चे सीखते हैं वो सिर्फ छोटे मास्टरों से ही सीखते हैं। अब यहाँ पर जो मास्टर याओलाओ की क्लास में लेक्चर दे रहा था, वो यहाँ के सभी स्टूडेंटों को एक वर्क देता है, मतलब कि होमवर्क देता है कि तुम्हें ये दो केमिकलों को आपस में मिलाकर लाना है, मतलब कि दो औषधियों को आपस में मिलाकर लाना है। अब इसके बाद यहाँ पर याओलाओ अपने कुछ पावरफुल बनने के लेक्चर छोड़ देते हैं और घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी याओलाओ का एक दोस्त याओलाओ से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम डीमन वैली की प्रिंसेस को देखने के लिए चल रहे हैं याओ क्लैन में। लेकिन वहाँ पर याओलाओ मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे कुछ काम है। अब यह कहती याओलाओ वहाँ से अपने घर चला जाता है। अब याओलाओ घर आता है और घर आने के बाद वो अपने पिता के कमरे में जाता है और वहाँ पर एक रैंक 4 की कढ़ाई को उठाकर उसमें गोली बनाने लगते हैं। अब यहाँ पर याओलाओ गोली बनाते हैं और 3 बार गोली बनाते हैं और 3 बार गोली बनाने में 2 बार आराम करता है। अब इतने में याओलाओ की मोम आती है और वो याओलाओ से कहती है कि याओलाओ डिनर कर लो। तो याओलाओ भी मान जाते हैं और डिनर करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन डिनर करते समय याओलाओ अपनी मोम से पूछते हैं कि मोम, मेरा दोस्त क्यों नहीं आया आज खाने के लिए। तो याओलाओ की मोम कहती है कि तुम्हारा दोस्त तो डीमन वैली की राजकुमारी को देखने के लिए गया है, तुम क्यों नहीं गए। तो हमारे याओलाओ भी कह देते हैं कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और भाई याओलाओ की ऐसी बात सुनकर याओलाओ की मोम वहाँ पर सोचने लगती है कि मेरे बेटे को पता नहीं लड़कियों में कब इंटरेस्ट आएगा। अब इतने में याओलाओ अपना खाना खत्म करता है और दोबारा से अपने पिता के रूम में गोलियों को रिफाइन करने के लिए चला जाता है। अब वहाँ पर याओलाओ दोबारा से गोलियों को रिफाइन करते हैं और 7 बार गोलियों को रिफाइन करने के बाद 2 गोलियों को फाइनली रिफाइन कर लेते हैं। अब इतने में याओलाओ को अपने पिता का ख्याल आता है कि उसके पिता ने उसे एक गोली बनाना बताया था। अब इतने में याओलाओ चलते हैं तो वो अपने पिता के द्वारा बताई गई गोली को रिफाइन करने लगते हैं। अब यहाँ पर याओलाओ लगातार ट्राई करता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार। लेकिन भाई बहुत बार कोशिश करने के बाद भी याओलाओ वो गोली को रिफाइन नहीं कर पाता। और हाँ, ये गोली एक रैंक 1 की गोली है, ठीक है ना, नहीं तुम 5-6 रैंक की मानने लगो इस गोली को। अब इतने में याओलाओ घड़ी की ओर दिखता है तो घड़ी में बहुत ज्यादा बज चुके थे, इसलिए वो बिस्तर पर जाकर सो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल के अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वो मास्टर जिसने बच्चों को होमवर्क दिया था वो जांच रहा होता है कि कौन से बच्चे ने कैसी गोली बनाई है। और जब वो मास्टर साहब हमारे याओलाओ से पूछते हैं कि याओलाओ तुम्हारी गोली कहाँ पर है, तो हमारा याओलाओ मना कर देता है कि सर मैंने वो गोली नहीं बनाई है। तो वो मास्टर उदास हो जाता है। अब इतने में वहाँ पर एक बच्चा खड़ा होता है और वो कहता है कि सर मैंने इस गोली को रिफाइन किया है। और जब उस बच्चे की गोली वो मास्टर साहब देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो एक परफेक्ट गोली थी। लेकिन फिर वो मास्टर साहब उस बच्चे से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छी गोली बनाई है, लेकिन तुम अगली बार गोली बनाते समय थोड़ा अपनी फ्लेम पर ध्यान देना। अब इतने में सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारे मास्टर याओलाओ की छुट्टी हो जाती है और वो फिर अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन घर जाते समय हमारे याओलाओ की मुलाकात एक मोटू से हो जाती है, मतलब कि याओलाओ के दोस्त से हो जाती है। अब यहाँ पर याओलाओ का दोस्त कहता है कि राजकुमारी आई है, मैं तो उन्हें देखने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो चलो। तो याओलाओ इसे मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और यह कहती है याओलाओ घर चले जाते हैं। और जब याओलाओ घर पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि उनकी मोम नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ था कि वो कुछ औषधियों को लेने के लिए जंगल में जा रही हैं और रात का खाना उन्होंने बनाकर रख दिया है, सिर्फ उन्हें गर्म कर ही खाना है। तो याओलाओ चलते हैं तो वो अपना खाना फाना खाकर दोबारा से अपने पिता के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर याओलाओ दोबारा से अपनी गोली बनाने लगते हैं। अब यहाँ पर याओलाओ गोली बनाता है, कई बार असफल होता है, कई बार बनाता है, लेकिन बनाते बनाते याओलाओ के पिता की कढ़ाई टूट जाती है, जिससे याओलाओ घबरा जाता है कि मर गए, मर के आज तो डांट पड़ेगी पिताजी से। लेकिन इतने में बाहर से, मतलब कि याओलाओ के घर के बाहर कुछ लोग एकत्रित हो जाते हैं और वो हमारे मास्टर याओलाओ को बुलाने लगते हैं। तो हमारा याओलाओ बाहर जाता है अपना काला चेहरा लेकर, क्योंकि यार अब यार कढ़ाई फूटी थी ना, उससे हमारे याओलाओ का चेहरा काला हो गया था। अब याओलाओ बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वो देखते हैं कि उसके पिता नीचे लेटे हुए हैं खून में लटपट, और तो और उनका चेहरा पीला पड़ चुका है और उसके पिता के जितने भी दोस्त हैं वो अपना मुंह लटका कर वहाँ पर खड़े हुए हैं। अब इतने में आस पूछ के पड़ोसी बात करने लगते हैं, ऐसा वैसा जे वो
ये वो। लेकिन तभी याओलाओ के पिता की एकदम आंख खुलती है और वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या हम घर पहुँच गए। तो याओलाओ के फादर का दोस्त भी कह देता है कि हाँ हम घर पहुँच गए। और जैसे ही याओलाओ अपने फादर को उठता हुआ देखता है तो वो तुरंत उनके पास चला जाता है और कहता है कि फादर आप ठीक हो ना, आपको कुछ हो तो नहीं रहा। इतने में यहाँ पर आसपास के पड़ोसियों से बात होती है कि इसकी चोट बहुत ही गहरी है, मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर रास्ता खाली होने लगता है और हमें याओलाओ की मोम को बताया जाता है जो कि जड़ी बूटियों की टोकरी लेकर आ रही होती है। लेकिन जैसी उनकी नजर याओलाओ के पिता पर पड़ती है तो वो वहाँ पर दौड़कर याओलाओ के पिता के पास आ जाती है। अब यहाँ पर इनके बीच बात होती है जहाँ पर याओलाओ के पिता कहते हैं कि हम पर 3 तरफ से हमला किया गया था। वो लोग हु कबीले, राक्षस कबीले और गु कबीले से आए थे, लेकिन पता नहीं वो लोग कौन थे और वो हम पर हमला करने के लिए क्यों आए थे। अब इतने में यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और फिर याओलाओ के पिता कहते हैं कि मुझे अंदर नहीं ले जाओगे क्या। और यह सुनते ही याओलाओ की मोम याओलाओ के पिता को अंदर ले जाती है। अब घर में आने के बाद याओलाओ के पिता अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और उनकी चोट बहुत ही ज्यादा थी। अब इतने में याओलाओ की मोम परेशान हो जाती है और वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए औषधि बनाऊंगी। अब वो याओलाओ के पिता के लिए एक गोली को रिफाइन करने के लिए याओलाओ के कमरे में जा ही रही थी, तभी याओलाओ बोल जाते हैं कि मैंने गोली को रिफाइन करते समय कढ़ाई को तोड़ दिया, जिस वजह से वहाँ पर पूरी तरह से वो कढ़ाई नष्ट हो गई। और जब याओलाओ की मोम ये सुनती है कि उसके बच्चे ने एक तीसरी श्रेणी की कढ़ाई को तोड़ दिया तो वो वहाँ पर शॉक्ड हो जाती हैं। हालांकि उन्हें पता है कि ये हमारे पास एक ही कढ़ाई है, लेकिन अब वो यहाँ पर परेशान हो जाती हैं कि वो याओलाओ के पिता के लिए गोली को कैसे रिफाइन करेंगी। अब यहाँ पर इनके बीच बात हो रही होती है जहाँ पर याओलाओ को ये लोग डांट रहे होते हैं, लेकिन तभी याओलाओ के पिता के शरीर से एक अजीब सी शक्ति निकलती है जो याओलाओ के शरीर में छुपी हुई थी और दोबारा से याओलाओ के शरीर में प्रवेश कर जाती है। और जैसी वो शक्ति याओलाओ के पिता के शरीर में प्रवेश करती है तो उनकी चोट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उनके शरीर से ब्लड निकलने लगता है। अब यहाँ पर याओलाओ की मोम पूछती है कि आपको क्या हुआ। याओलाओ के पिता 2-3 अपने मुंह से शब्द निकालते हैं, डुअल लाइफ चेंजिंग पॉम, और याओलाओ के पिता ने यही शब्द निकाल पाए थे। इतने में वो वहाँ पर दोबारा से बेहोश हो जाते हैं और फिर क्या इसी बेहोशी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अब मुझे लगता है कि बस एक एपिसोड और, उसके बाद ही आपको मजा आएगा इसे सुनने में। खैर कोई नहीं, अगली वीडियो बनाऊंगा मैं, उसे बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि उसमें 2 एपिसोडों का एक ही एपिसोड बना सकूं। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड